पीटीआई का स्पीकर कौमी असम्बली से राब्ता काम आ गया। मुज़ाकराती टीम के रुकन उमर अशूब, अली अमीन गंडापुर, अलामा नासिर अब्बास, साहबजादा हामिद रजा और असद कैसर की अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात जारी। मुलाकात के दौरान बानी पीटीआई को मुज़ाकरात की अब तक की पेशरफ से आगाह किया गया। इससे पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से 1-on-1 मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान हुकूमती कमेटी के साथ जारी मुज़ाकराती अमल के हवाले से अहम मुशावरत की गई। बानी पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन हामिद रजा का अडयाला जेल के बाहर सहाफियों से मुकालमा। कहा, बानी पीटीआई आज बाकायदा एनआरओ पर दस्तखत करेंगे। सहाफी ने सवाल किया तो कहा कि आपके पास एनआरओ की कोई इत्तला है? साहबजादा हामिद रजा का बर्जस्ता जवाब, कहा आपने एनआरओ देखा है, मुझसे शेयर करें। एनआरओ हुकूमत मांग रही है, बानी पीटीआई नहीं। बगैर सबूत की बात नहीं करनी चाहिए। अलामा राजा नासिर अब्बास बोले, आज की मुलाकात बहुत अहम, बानी पीटीआई की गाइडलाइन के बाद आगे बढ़ेंगे। हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त के लिए राह हमवार। हुकूमत अपोजिशन में तलखियां और सियासी कशीदगी कम करने में स्पीकर अयाज सादिक का कलीदी किरदार। स्पीकर ने मुतअद्दिद मौके पर हुकूमत और अपोजिशन को तामीरी और मुस्बत बातचीत की तजवीज़ दी। स्पीकर कौमी असम्बली अफ़ाम तफ़हीम के साथ मसाइल का हल मुज़ाकरात के जरिए निकालने पर यकीन रखते हैं। अब भी खुलूसी नीयत से मुज़ाकरात में सहूलतकारी कर रहे हैं। तर्जुमान कौमी असम्बली सेक्रेटरीट के मुताबिक हुकूमत और अपोजिशन दोनों पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो स्पीकर की सहूलतकारी का फायदा उठाते हुए मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। स्पीकर ने एक फोरम फरीकैन को फराहम कर दिया, वो इनकी मुज़ाकरात की कामयाबी चाहते हैं। तहरीक इंसाफ किसी के कहने या खौफ से मुज़ाकरात नहीं कर रही। मुज़ाकरात मुल्की मफाद में कर रहे हैं। मुस्लिम लीग की क़यादत सबूताज कर रही है। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर दिफा के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, ख्वाजा से मायूसी फैला रहे हैं, ऐसा कंफ्यूज्ड बंदा वज़ीर दिफा कैसे हो सकता है? वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब समेत वफाकी वुज़रा तहरीक इंसाफ के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। सारी हुकूमत बानी पीटीआई के एक ट्वीट की मार है। बानी पीटीआई कभी भी एनआरओ नहीं लेंगे, ये हुकूमत की हसरत रह जाएगी। फितना पार्टी की मकारियां और अयारियां कौम बखूबी समझ चुके। कल तक जो सबको कहता था छोड़ूंगा नहीं, आज वो सबके पांव पकड़ रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का असद कैसर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, लीडर जेल में बैठा इंतशार फैलाने की प्लानिंग, जेले बाहर मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। जिसकी फितरत में डंग मारना हो, सांप को दूध पिलाने की जरूरत नहीं। बानी पीटीआई का जेल में रहने से सबसे बड़ा फायदा बहनों और उनकी एहलिया को है। इसकी पार्टी के लोग खुद नहीं चाहते ये जेल से बाहर आए। अपोजिशन इत्तेहाद के हवाले से अहम सियासी पेशरफ, जेडीए और पीटीआई राब्ते बढ़ाने पर मुत्तफिक। पीर पगाड़ा का बानी पीटीआई के खैर सगाली का पैगाम। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की पीर पगाड़ा से लाहौर में मुलाकात। बैरिस्टर सैफ ने बानी चेयरमैन की तरफ से पीर पगाड़ा और जेडीए की क़यादत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कायदीन की सियासी सूरत-ए-हाल और मुस्तकबिल की हिकमत अमली के हवाले से अहम पेशरफ। मुल्क को दरपेश मसाइल के हल के लिए मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। पीर पगाड़ा ने अपोजिशन को करीब लाने में मोहम्मद अली दुरानी के किरदार को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए 62 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। मई तक 40,000 लोन देने का हदफ मुकर्रर। कर्ज की हद 15 से 20 लाख तक करने की तजवीज़ का जायजा। मरीम नवाज के इजलास में हुकाम को हिदायत, कहा चाहती हूँ हर बेघर के पास अपनी छत, तो अपना घर हर शहरी का बुनियादी हक है। गवर्नर हाउस में पहली तारीख साज गवर्नर समिट के अख्ताम पर पुरवकार इशाइये का इनेकाद। तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के कौंसल जनरल, अमादीन शहर और बिजनेस कम्युनिटी की नुमाया शख्सियात की शिरकत। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने समिट के मौके पर शरीक गवर्नर को यादगारी सवनियर पेश किए। गवर्नर सिंध कहते हैं, पहली गवर्नर समिट कौमी हमआहंगी को मजीद फरोग देने में कलीदी किरदार अदा करेगी। शहबाज, हुकूमत का कर्जों पर इंसार मजीद बढ़ गया। 9 माह में कर्जे मजमूई तौर पर 5,556 अरब रुपए बढ़ गए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की दस्तावेजात के मुताबिक नवंबर 2024 तक वफाकी हुकूमत का कर्जा 17,366 अरब रुपए रहा। फरवरी 2024 में 64,810 अरब। 9 माह की मुद्दत में गैर मुल्की कर्ज में 356 अरब रुपए की कमी भी हुई। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का कजाफी स्टेडियम का दौरा, तामीराती काबू पर पेशरफ्त का जायजा। चेयरमैन पीसीबी की फिनिशिंग वर्क को हर सूरत जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, पीसीबी चैंपियन ट्रॉफी को यादगार इवेंट बनाने के लिए तैयार। आईसीसी वफ्द का भी कजाफी स्टेडियम को दौरा। वफ्द ने सिक्योरिटी इंतजाम समेत सहूलियात का जायजा लिया।
पीसीबी हुकाम की ब्रीफिंग, वफ्द का चैंपियन ट्रॉफी के लिए किए गए इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार।